तो दोस्तों अब सीमा की हवाइयाँ उड़ने लगी हैं और सीमा की भी चड्डी गीली हो चुकी है। और इसी तरीके से दोस्तों एपी सिंह की भी अब चड्डी भी गीली हो गई है और सिट्टी भी गुम हो गई। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों कल तक जो मीडिया पे खूब शोर और गुल और हल्ला करते नजर आ रहे थे मनोज मस्ताना के चैनल पर, जिस तरीके से हैदर भाई को बुरा भला कहा जा रहा था और मलिक साहब के बारे में भी जो बुराइयां की जा रही थी, तो दोस्तों अब जैसे ही 15 तारीख को मोमिन मलिक साहब ने जब इन लोगों के नोटिस भिजवाए तो अब इनकी सिट्टियां गुम हो गई हैं। दोस्तों आपने देखा होगा ये 13 तारीख को सीमा 4 दफा लगाई पूरे दिन में, और दोस्तों जैसे ही इस पे नोटिस गया है तो आज ओनली इसने 2 मिनट की, आज भी यानी कि आज 17 तारीख है, ओनली 2 मिनट की वीडियो लगाई है जिसमें ये नवरात्रि की जो है अपनी जो है जाली खुशियां मनाने की कोशिश कर रही है और अपने सनातन मजहब के हमारे जो बहन भाई हैं उनको भी गुमराह करने की कोशिश। तो दोस्तों जिस तरीके से इसने 2 नंबर तरीके से बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया और बच्चों को जान जोखिम में डालकर ये भारत में घुस के गई अपनी ओनली हवस से खातिर। तो दोस्तों इसी तरीके से जो एपी सिंह है वो भी इसका साथ देता रहा, जबकि ये गलत थी। चस्का पार्टी जिसको मैं कहूँगा, एपी सिंह नहीं, वो चस्का पार्टी जो है वो इसका साथ देता रहा। ओनली उसको टीआरपी हासिल करनी थी, इसके पीछे उसकी कोई और वजह नहीं थी। वो टीआरपी हासिल करता रहा, उसका काम ओनली टीआरपी हासिल करना है और पैसा भी खूब उसने कमाया सीमा हैदर से। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही अब नोटिस गया है दोस्तों, तो अब एपी सिंह के भी छक्के छूट चुके हैं और सीमा के भी छक्के छूट चुके हैं। तो दोस्तों अब इनके चेहरे से परेशानी नुमाया है, ये आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है। तो तकरीबन जब से मोमिन मलिक साहब आए इनके चेहरों से हवैया गायब है, और जब से मोमिन मलिक साहब ने कार्रवाइयां तेज पे तेज करते जा रहे हैं ये लोग परेशान। तो दोस्तों जिस तरीके से अब मोमिन मलिक साहब ने एक एंट्री कर ली है ठीक ठाक दमदार तरीके से, तो अब ये लोगों की रातों की नींदें तो उड़ चुकी हैं, अब इनका जीना भी हराम हो चुका है और अब ये बहुत परेशान नजर आते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म होने वाली है और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप भी जानते हैं जो एपी सिंह है अब उसने भी यू टर्न ले लिया है। तो दोस्तों अब वो कहता नजर आता है कि सीमा की तलाक हुई थी या नहीं हुई थी मुझे क्या इल्म, सीमा को मारा गया था नहीं मारा गया था पाकिस्तान में मुझे क्या इल्म, सीमा ने जो गुलाम हैदर है उससे लव मैरिज की थी कि नहीं की थी मुझे क्या इल्म। तो दोस्तों अब ये देखिए एपी सिंह भी अपने बयान बदलता नजर आ रहा है और वो अपने आप को अब जो है बिल्कुल दूध से मक्खी की तरह निकालने वाला है। तो मगर दोस्तों दूसरी तरफ मोमिन मलिक साहब ने क्या कहा, मोमिन मलिक साहब ने ये कहा है कि हमने पार्टी ही इसको बनाया है एपी सिंह को। सबसे पहले तो उन्होंने बोला इसको नोटिस गया है एपी सिंह को, ये कुछ भी कर ले ये कानून की गिरफ्त से बचने वाला नहीं है। दोस्तों हमें भारत के कानून पर पूरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जिस तरीके से मोमिन मलिक साहब तकदो कर रहे हैं इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द रंग लाएंगी। और मोमिन मलिक साहब कहते हैं कि मैंने पार्टी एपी सिंह को बनाया है, तो सबसे पहले तो एपी सिंह को नोटिस गया है। तो दोस्तों खुशियों का मौका है, तो इंशाल्लाह आप भी खुशियां मनाते रहें। और ये जो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, फरेबी लोग हैं जो कि अपने इस्लाम को भी बुरा भला कहती रही, पाकिस्तान को भी बुरा भला कहती रही, अब ये जो हमारा भाई बहन भाइयों का जो सनातनी मजहब है उसकी भी जो है धज्जियां उड़ा रही है और जो काम ये करके वहाँ बैठी हुई है, तो ये क्या सबक देना चाह रही है भारत के लोगों को। और दूसरी तरफ जो इसका एक जाली भैया है एपी सिंह कुत्ता जो इसका वकील है, जो इसका भैया बना हुआ है, जिसने आज तक वकालतनामा जमा ही नहीं कराया और इसको बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि मैं इसका वकील हूँ। तो दोस्तों देखें ढकी छुपी बात है नहीं, ठीक है। जिस तरीके से खैर हम तो आपको पहले भी ये कह रहे हैं कि जितनी भी ऑडियोज और वीडियोज और जो भी चीज़ें हैं ये ओरिजिनल है। अब वो इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की गई कि ये गलत है और पाकिस्तान की तरफ से 2 नंबरी है। जिस तरीके से एपी सिंह की तरफ से ये बयान सामने आया कि IA एजेंसीज के थ्रू पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर और पाकिस्तान के कुछ IT के लोग जो है सीमा की ऑडियोज और वीडियोस नकली बना रहे हैं और जो भी तशद्दुद वगैरह की जो वीडियोस हैं वो नकली हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने कल सुना होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम ऑडियोज वीडियोस जितनी भी ये सब रियल है। तो दोस्तों हम तो खैर आपको पहले भी कह रहे हैं कि ये तमाम रियल है और हैदर भाई के पास इससे भी कहीं ज़्यादा सबूत मौजूद हैं जो कि स्टार्टिंग के, मगर वक्त आने पर मोमिन मलिक साहब के मशवरे के मुताबिक
अब शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों अब हम ये कहते हैं कि झूठ का खात्मा होने वाला है और सच्चाई की जीत होने वाली है। तो दोस्तों जीत हमेशा सच्चाई की और हार हमेशा झूठ की होती है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही जल्द जो है हैदर भाई का केस हमको सुलझता हुआ नज़र आएगा और हैदर भाई के हक में भी नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और दोस्तों 27 मई जो कि इस केस की डेट दी गई है वो मोमिन मलिक साहब ने हमको बताई है। तो जो आज 17 तारीख है इसमें भी एक पुलिस ने रिपोर्ट पेश करनी है कोर्ट में, वो पुलिस पेश कर देगी। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हैदर भाई के हक में बेहतर होगा। दोस्तों आज तक ये लोग जो झूठ बोलते आ रहे हैं, झूठ पर कायम है, इनका सर शर्म से तो नहीं झुकेगा, क्योंकि अब तक इनको किसी किस्म की कोई शर्म है ही नहीं। शर्म नाम की चीज़ इनके इल्म में ये बात नहीं है कि जो जनता है भारत की, जो आवाम है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं संजीदगी के साथ, रंजीदगी के साथ, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना कि ये समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते आए हैं, करते रहेंगे। तो हमें मोहतात रहना है और इनकी जो है बेकामी में हमको नहीं आना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते नज़र आ रहे थे अब तक कि किसी को क्या मालूम कि जो है हैदर उसको मारता था या नहीं मारता था, क्योंकि सीमा पे जुल्म होता था तभी तो वो पाकिस्तान आई। तो मैं उन दोस्तों से बार बार ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो शख्स 4 साल से है नहीं, ठीक है, वो 3.5 साल से गैर मुल्क में जाके सऊदी अरब में काम कर रहा है, प्लस जो औरत कहती है कि मेरे पे जुल्म होता था, फिर उस पर जुल्म कौन करता था? जब वो सास के साथ नहीं रहती, वो नन के साथ नहीं रहती, वो ससुर के साथ नहीं रहती, तो दोस्तों उस पर जुल्म कौन करता था? मैं उन समझदार बहन भाइयों से पूछता हूँ कि उस पर जुल्म कौन करता था? क्या हैदर भाई ऑनलाइन जुल्म करता था? तो ये हम तरीका फिर हैदर भाई से पूछते हैं कि ऑनलाइन जुल्म करने वाला कौन सा तरीका है, हमें भी सिखाएं, ताकि दुनिया को पता चले ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आई हैदर भाई के पास कि वो ऑनलाइन जुल्म करता था। तो दोस्तों हमें इन लोगों का किला कुमा करना है और हैदर भाई के बच्चे हैदर भाई तक पहुँचाने हैं इंशाल्लाह, क्योंकि दोस्तों हैदर भाई इन बच्चों की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और आपने देखा भी होगा अभी भी हैदर भाई की लाइफ आज की, तो हैदर भाई की तबीयत उसके अंदर बेहतर नहीं लग रही, उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान है। क्योंकि दोस्तों देखें, बेशक बहुत जल्द बच्चे हैदर भाई को मिल जाएंगे, मगर जिसके 4 लगते जिगर इस तरीके से लेकर अवैध रूप से वो गैर कानूनी तरीके से लेकर भारत जाके बैठी हुई है और अब तक उसको परेशानी का सामना 8 से 10 माह हो गए, तो दोस्तों वो परेशान तो होगा। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह भारत सरकार से, मोदी सरकार से, योगी जी की सरकार से कि इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हैदर भाई के बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और सीमा को जेल पहुँचाया जाएगा और बच्चों को जल्द अज जल्द उस नागिन से दूर कर शेल्टर होम भेजा जाएगा और इंशाल्लाह बच्चों की सुरक्षा होगी और बच्चों को जल्द अज जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।